Welcome back your YouTube channel A to Z Mover. The two crows, दो कौवे. Once two crows, भोलू and गोलू were good friends. क्या एक समय दो कौवे क्या थे? भोलू एंड गोलू नाम के वर गुड फ्रेंड्स. मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ड है. गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त. वंस डे एक दिन दे हैड अ फाइट टू प्रूव देयर सुपेरिटी. उनके बीच एक दिन फाइट मतलब झगड़ा. फाइट मतलब होता है झगड़ा. प्रूव मतलब साबित करने के लिए. दे मतलब अपनी. सुपीरियरिटी मतलब विशिष्टता. दे डिसाइडेड टू पास ए चैलेंज टू एस टू डिसाइड हु वाज बेटर. उन्होंने डिसाइड निर्णय लिया. टू पास मतलब जो भी इसमें उत्तीर्ण होगा. ए चैलेंज मतलब एक चुनौती. सो एज टू डिसाइड जैसा कि उन दोनों ने क्या किया, निर्धारित किया. वाज बेटर क्योंकि कौन अच्छा है. बेटर मतलब होता अच्छा. द चैलेंज वाज चुनौती. वाज मतलब थी. द फ्लाई विद ए बैग filled with something in their beaks. मतलब उन्होंने की कि एक थैला हो गई, थैली उसमें कुछ क्या होगा, भरा होगा. filled मतलब भरा. something in their beaks मतलब उसमें भरा होगा और चोंच से पकड़ के उसको उड़ना होगा. beaks मतलब होता है चोंच. one who have fly high. One who could fly up higher would be considered as a superior. उन्होंने कहा कि जो कोई भी उड़ सकता है, कुड बना सकता है. फ्लाई अप मतलब ऊपर. हायर सबसे ऊंचे. वुड बी मतलब होगा. कंसिडर्ड एज द सुपीरियर उसको क्या माना जाएगा. कंसिडर्ड मतलब मानना. सुपीरियर मतलब विशिष्ट माना जाएगा. गोलू वाज अ मीन क्रो. गोलू वाज अ मीन क्रो मतलब साधारण. ठीक है. मीन मतलब यहाँ साधारण के लिए इस्तेमाल किया गया या सज्जन के लिए. ही पुट कॉटन. मीन मतलब चालाक. वेरी मीन मतलब बहुत चालाक या धूर्त. गोलू वाज ए मीन क्रो. ही पुट कॉटन बॉल्स इन हिज ओन बैग एंड सॉल्ट इन भोलू. उसने बड़ी चालाकी से क्या किया. ही पुट कॉटन अपने में क्या लिखे उन्होंने, रुई रख लिया. कॉटन मतलब रुई बॉल्स मतलब ऐसे गोल गोल करके बॉल्स. इन हिज ओन मतलब अपने में, अपने बैग में. एंड साल्ट इन भोलू बैग. जो साल्ट मतलब नमक के डिगले ने क्या है भोलू के बैग में डाल दिए. देन फिर द टू क्रो दो कौवे टुक ए फ्लाइट मतलब उड़ने लगे. फ्लाइट मतलब उड़ना. सून गोलू वाज फ्लाइंग हायर. जल्द ही. सून मतलब होता जल्द ही. गोलू वाज फ्लाई हायर. हायर मतलब फ्लाई हायर मतलब क्या होता अधिक ऊंचाई पर उड़ने लगा. देन फिर या बाद में. देन का मतलब फिर. एज ही वाज कैरिंग द लाइट वेट. जैसा कि वो क्या कहते इसका सेंटेंस का गोलू के लिए इस्तेमाल किया गया. ही वाज कैरिंग लाइट वेट. ठीक है. वो क्या कहता है छोटे मतलब हल्का. लाइट मतलब हल्के वजन. वेट मतलब वजन. ठीक है. भोलू वाज अनेबल टू गेन मोर हाइट. भोलू था उसके में क्या थे, नमक के डीले थे. वो क्या हो अनेबल असमर्थ. टू गेन मतलब प्राप्त करना. मोर हाइट मतलब अधिक ऊंचाई के लिए. देन गोलू डू टू हैवी वेट. डू मतलब कारण किसी के कारण. डू टू हैवी वेट मतलब भारी भरकम वजन के कारण.
एज द क्रोज वर फ्लाई इट, जैसे वो उड़ रहे थे, इट स्टार्ट रैनिंग, उड़ रहे थे तभी क्या हुई, इट स्टार्टेड रैनिंग मतलब बरसात प्रारंभ हो गए। द कॉटन बॉल्स सॉक्ड वाटर, सॉक्ड मतलब होता क्या, सॉक्ड मतलब सॉक्ड वाटर होता है जैसे किसी को अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब का ही शॉक होता है, शॉक मतलब अब्जॉर्ब, सॉक्ड मतलब अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब मतलब पानी को इकट्ठित करना है, पानी को संभाल लेना अपने में। वाटर एंड बिकम और हैवियर, क्या हुए, बिकम, बिकम मतलब होना, हैवियर मतलब भारी। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, अदर हैंड मतलब होता है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ में हैंड। द साल्ट गॉट डिजॉल्व्ड, दूसरी तरफ क्या, नमक क्या होने लगा, नमक घुलने लगा। मेकिंग भोलू भोलूज बैग, जो भोलू के बैग में था वो नमक क्या होने लगा, घुलने लगा। बैग लाइट, बैग क्या हो गया, लाइट हो गया मतलब थोड़ी मतलब वो हो गया, कम वजन हो गया। नाउ द भोलू वाज फ्लाइंग हायर देन गोलू, नाउ अब क्या हो गया, भोलू था जो वाज फ्लाइंग हाई, जो पहले नमक की थे इस वजह से वो उड़ नहीं पाता, थोड़ा घुलने लगा तो वो ऊपर उड़ने लगा। और जो गोलू गोलू था वो चालाक था, जिसने अपने में क्वार्टर रख लिया था यानी रुई, और पानी बरसात के कारण वो थोड़ी हैवी हो गया। 10 भोलू वॉन द चैलेंज, इसी कारण क्या हुआ, इस कारण भोलू वॉन द चैलेंज, इसी कारण वो जीत जीत गया चैलेंज को। दिस इज द ऑल स्टोरी। इफ़ यू like, please subscribe my channel for more English video. I hope you like it. Thank you for watching. Take care. Bye bye. Welcome back your YouTube channel A to Z Mover. The two crows, दो कौवे। Once two crows भोलू and गोलू were गुड फ्रेंड्स, क्या एक समय दो कौवे क्या थे, भोलू एंड गोलू नाम के, वर गुड फ्रेंड्स मतलब यहाँ वो हेल्पिंग वर्ड है, गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। वंस डे एक दिन, दे हैड अ फाइट टू प्रूव देयर सुपेरिटी, उनके बीच एक दिन, फाइट मतलब झगड़ा, फाइट मतलब होता है झगड़ा, प्रूव मतलब साबित करने के लिए, दे मतलब अपनी, सुपीरियरिटी मतलब विशिष्टता। दे डिसाइडेड टू पास ए चैलेंज टू एस टू डिसाइड हु वाज बेटर। दे उन्होंने, डिसाइड निर्णय लिया, टू पास मतलब जो भी इसमें उत्तीर्ण होगा, ए चैलेंज मतलब एक चुनौती, सो एज टू डिसाइड जैसा कि उन दोनों ने क्या किया, निर्धारित किया, वाज बेटर क्योंकि कौन अच्छा है, बेटर मतलब होता अच्छा। द चैलेंज वाज, जो चुनौती, वाज मतलब थी, द फ्लाई विद ए बैग फिल्ड विथ समथिंग इन देयर बीक्स, मतलब उन्होंने की कि एक थैला हो गई, थैली उसमें कुछ क्या होगा, भरा होगा, फील्ड मतलब भरा, समथिंग इन देयर बीक्स मतलब उसमें भरा होगा, और चोंच से पकड़ के उसको उड़ना होगा। बीक्स मतलब होता है चोंच, चोंच। वन हु हैव फ्लाई हाई, वन हु कुड फ्लाई अप हायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर, उन्होंने कहा कि जो कोई भी उड़ सकता है, कुड बना सकता है, फ्लाई अप मतलब ऊपर, हायर सबसे ऊंचे, वुड बी मतलब होगा, कंसिडर्ड एज द सुपीरियर उसको क्या माना जाएगा, कंसिडर्ड मतलब मानना, सुपीरियर मतलब विशिष्ट माना जाएगा। गोलू वाज अ मीन क्रो,
गोलू बाजा मीन क्रो मतलब साधारण, ठीक है। मीन मतलब यहाँ साधारण के लिए इस्तेमाल किया गया या सज्जन के लिए। ही पुट क्वाटन मीन, मीन मतलब चालाक, वेरी मीन मतलब बहुत चालाक या धूर्त। गोलू वाज ए मीन क्रू, ही पुट कॉटन बॉल्स इन हिज ओन बैग एंड सॉल्ट इन भोलू, उसने बड़ी चालाकी से क्या किया, ही पुट कॉटन अपने में क्या लिखे उन्होंने, रुई रख लिया। कॉटन मतलब रुई, रुई बॉल्स मतलब ऐसे गोल गोल करके बॉल्स, इन हिज ओन मतलब अपने में, अपने बैग में, एंड साल्ट इन भोलू बैग, जो साल्ट मतलब नमक, नमक के डिगले ने क्या है भोलू के बैग में डाल दिए। देन फिर द टू क्रो, दो कौवे, टुक ए फ्लाइट मतलब उड़ने, उड़ने लगे, फ्लाइट मतलब उड़ना। सून गोलू वाज फ्लाइंग हायर, जल्द ही, सुन मतलब होता जल्द ही, जल्द ही, जल्द ही गोलू वाज फ्लाई हायर, हायर मतलब फ्लाई हायर मतलब क्या होता, अधिक ऊंचाई पर उड़ने लगा। देन भूल देना फिर या बाद में, देन का मतलब फिर। एज ही वाज कैरिंग द लाइट विड, जैसा कि वो क्या कहते, इसका सेंटेंस गोलू के लिए इस्तेमाल किया गया। ही वाज कैरिंग लाइट वेट, ठीक है, वो क्या कहता है छोटे मतलब हल्का, लाइट मतलब हल्के, हल्के वजन, वेट मतलब वजन, वजन, ठीक है। भोलू वाज अनेबल टू गेन मोर हाइट, भोलू था उसके में क्या थे, नमक के डीले थे, वो क्या हो अनेबल, अनेबल असमर्थ, टू गेन मतलब प्राप्त करना, मोर हाइट मतलब अधिक ऊंचाई के लिए। देन देन गोलू डू टू हैवी वेट, है डू मतलब कारण, किसी के कारण, डू टू हैवी वेट मतलब भारी भरकम वजन के कारण। एज द क्रोज वर फ्लाई इट, जैसे वो उड़ रहे थे, ही इट स्टार्ट रैनिंग, उड़ रहे थे तभी क्या हुई, इट स्टार्टेड रैनिंग मतलब बरसात प्रारंभ हो गए। द कॉटन बॉल्स सॉक्ड वाटर, सॉक्ड मतलब होता क्या, सॉक्ड मतलब सॉक्ड वाटर होता है जैसे किसी को अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब का ही सॉक होता है, सॉक्ड मतलब अब्जॉर्ब, सॉक्ड मतलब अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब मतलब पानी को इकट्ठित करना है, पानी को समा लेना अपने में। वाटर एंड बिकम और हैवियर, क्या हुए बिकम, बिकम मतलब होना, हैवियर मतलब भारी। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, अदर हैंड मतलब होता है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ में हैंड। द साल्ट गॉट डिजॉल्व्ड, दूसरी तरफ क्या नमक क्या होने लगा, नमक घुलने लगा। मेकिंग भोलू, भोलूज बैग, जो भोलू के बैग में था वो नमक क्या होने लगा, घुलने लगा। बैग लाइट, बैग क्या हो गया, लाइट हो गया मतलब थोड़ी मतलब वो हो गया, कम वजन हो गया। नाउ द भोलू वाज फ्लाइंग हायर देन गोलू, नाउ अब क्या हो गया, भोलू था जो वाज फ्लाइंग हाई, जो पहले नमक की थे इस वजह से वो उड़ नहीं पाता, थोड़ा घुलने लगा तो वो ऊपर उड़ने लगा। और जो गोलू गोलू था वो चालाक था, जिसने अपने में क्वार्टर रख लिया था इन्हें रुई, और पानी बरसात के कारण वो थोड़ी हैवी हो गया। 10 भोलू वॉन द चैलेंज, इसी कारण क्या हुआ, इस कारण भोलू वॉन द चैलेंज, इसी कारण वो जीत जीत गया चैलेंज को। दिस इज द ऑल स्टोरी। इफ़ यू like, please subscribe my channel for more English video. I hope you like it. Thank you for watching. Take care. Bye bye.